बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल समीनाज़ लाइफ इन जर्मनी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में शादाबाद होंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं जी, मैं जा रही हूँ, जैसा कि मैंने बताया था जी कि मेरी डेंटिस्ट की मेरी अपॉइंटमेंट थी। और जैसे मैंने बताया था कि 2 दिन 3 दिन जो है ना, मैं अपना कोई व्लॉग जो है ना अपलोड नहीं कर पाई। बस शॉर्ट ही जो है ना छोटे मोटे वही मैंने अपलोड किए। ज़ाहिर है मुझे बोलना था और मैं बोल सकती नहीं थी, तो इसीलिए जो है ना वॉइस ओवर करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता, इसलिए मैं अपनी कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो यहाँ पे जा रही हूँ जी मैं डेंटिस्ट के, जो मेरी अपॉइंटमेंट थी। और 2 दिन तक मैंने लगातार जाना था, मिडवॉक और डोनर्सटाक को, मतलब क्या कहते हैं, बुध और जुमेरात को ना। तो यहाँ पे यहीं भी जा रही है, आपको पता है जी, एज़ यूजुअल यहाँ पे जो मेरा गुजर होता है, यहीं पे हर जगह रेवे वगैरह डीएम सब कुछ जो है ना यहीं पे है। और डॉक्टर भी यहीं पे है, हमारा डेंटिस्ट भी यहीं पे पास ही है जी, डीएम के साथ ही। तो यही बस मैं जा रही थी, अब सोचा आपसे शेयर करें। मौसम की सूरत हाल आप देख रहे हैं जी, बारिशें जो लगातार हो रही थी और बहुत ही तूफ़ानी बारिशें हो रही थी जी। रात के टाइम बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना ये तूफ़ान के साथ जो है ना बारिशें, और सारे दरख्त और हवाओं के साथ ना दरख्त टूट टूट कर जो ना उनकी टहनियाँ तो नीचे बिखरी पड़ी हुई थी सारी। मैं आने से जब गई हूँ वापसी पे तो मैंने देखा, लेकिन मैं वीडियो बना नहीं सकी। बारिश में ज़्यादा मैंने मोबाइल नहीं निकाला ताकि वो गीला ना हो जाता। जैसे ही बारिश रुकी तो मैं घर से निकली, और मैंने ये छोटे से जो ना आगे से मैंने यहाँ से आकर फिर मैं जो ना मैंने क्लिप लिए थे। यहाँ पे मैं आगे जो डेंटिस्ट के यहाँ पे वेटिंग रूम में बैठी हूँ, और काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा। उन्होंने बिठाया कि आप वेट करें थोड़ा, उसके बाद जो ना फिर आपकी बारी आएगी। जैसे मेरी बारी है उन्होंने आवाज़ दी तो मैं चली गई। यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे मुझे लिटा के किया जाएगा जी, मुझे हलाल क्या कहते हैं ना, बस वही है जी, दांतों का उन्होंने करना था। पहले सुन इंजेक्शन वगैरह लगा के, ताकि जो है ना क्या कहते हैं वो दर्द ना हो ज़्यादा, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब 4-5 महीने भी मैंने शेयर की थी वीडियो अपनी, तब भी उन्होंने मेरी डीप क्लीनिंग की थी। गम्स प्रॉब्लम थे जी यहाँ पे, तो उसकी ना उन्होंने डीप क्लीनिंग करनी थी। एक दफ़ा पहले कर चुके थे, उससे ज़्यादा भी अब करनी थी, और वो ज़्यादा तकलीफ़ होनी थी, और इंजेक्शन के बगैर वो होना भी नहीं था। तो उन्होंने टाइम काफ़ी लगाना था, तो मैंने उनको कहा था कि 2 दिन में जो ना ये डिवाइड कर लें, एक दिन ऊपर वाले दांत और एक दिन नीचे वाले दांत, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त भी नहीं होता। तो इसीलिए उन्होंने किया जी, एक दिन पहले ऊपर वाले दांत हो चुके हैं, और फिर सेकंड डे को जो है नीचे वाले दांत करेंगे। तो वो इंजेक्शन लगा के वो सुन्न हो जाती है, तो वो बोला नहीं जाता, और यही बात है कि मतलब बात भी नहीं हो पाती, दर्द थी। तो यहाँ पे आई जी, ज़ाहिर है जैसे कहें कि ज़बान नहीं चलानी, मुंह नहीं चलानी, लेकिन हाथ तो चलाने ही चलाने हैं जी, हर सूरत। बच्चों को खाना वाना तो देना ही था। सारा दिन मैं लेट के शाम को उठी, और यहाँ पे मैंने बनाई जी बच्चों के लिए नूडल्स, और अपने लिए मैंने बनाया था जी यहाँ पे पोरिज। नूडल्स सॉफ्ट ही थे, मैं खा सकती थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने लिए पोरिज बना लिया, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं मैं खा सकती हूँ कि नहीं खा सकती। मुंह तो ज़ाहिर इतना खुल नहीं रहा था। और बच्चों को भी डेजर्ट के तौर पे जो ये देखे जी, मीठे के तौर पे जो ना स्वीट डिश भी बच्चे भी शौक से खाते हैं, तो बच्चों के लिए भी यहाँ पे पोरिज बन गया जी, और मैं भी खाऊँगी जी साथ साथ बच्चों का खाना। और जैसे कि बताया कि नेक्स्ट डे मैंने फिर जाना था, बस उसी तकलीफ़ को लेकर मुझे डर था कि पता नहीं नेक्स्ट डे पे कब क्या होगा। तो यही है जी, बस उसी दिन गई थी जिस दिन मैं गई थी। अगले दिन तो मैं बहुत ही ज़्यादा, उसने डॉक्टर ने कहा था कि आज ज़रा थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होगा, मतलब तकलीफ़ भी होगी। तो उसने मुझसे पूछा कि तुमने सुन करवाना है कि नहीं करवाना। तो मैंने कहा कि नहीं जी, सुन करके ही करो, क्योंकि मैं इतनी तकलीफ़ जो ना बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो शाम को ही ज़ाहिर मैं पड़ी थी सारा दिन, इस दिन ज़्यादा मुझे तकलीफ़ थी, और बिल्कुल भी मेरा मुंह नहीं खुल रहा था। दर्द भी शदीद हो गई थी, जैसे वो स्वेलिंग इंजेक्शन का असर कम हुआ तो दर्द बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे देखिए जी, फिर मैंने अपने लिए बना लिया जी पोरिज। मेरी फ्रेंड हिना आई थी जी, तो ज़ाहिर है मैं कुछ खाना वगैरह तो पकाया नहीं था, अपनी सास के साथ आई थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पर मैंने अपने बेटे को कहा कि बच्चों के लिए फ़्राइज़ वगैरह और चाय वगैरह उसने बना ली थी, और हिना ने खुद ही बेचारी ने डाल के ना तो फिर खुद ही जो ना सर्व कर ली। तो ज़ाहिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, कोई आ जाए तो ऐसे अच्छा भी नहीं लगता कि बगैर खाए पिए जो ना उनको घर से जो ना भेजा जाए। तो वो बड़ा फ़िक्र कर रही थी, उनकी सास भी। मैंने कहा कि नहीं, खाना वाना मैंने नहीं बनाया, मुझे हो रहा था कि अच्छा नहीं लग रहा था। तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, खाने की कोई बात नहीं, तुम ठीक हो जाओ। तो बस यही है जी, बस वे चले गए। उससे अगले दिन फिर ये है कि यहाँ पे ज़ाहिर है खाना पीना हो चुका था बच्चों को, रात को फिर कुछ भी नहीं मतलब पकाया मैंने। अगले दिन यहाँ पे फिर मैंने बनाया है जी पुलाव। भूख मुझे ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा लगती थी, लेकिन मैं कुछ खा पी नहीं सकती थी। चाय भी ठंडा तो पी सकती थी, लेकिन चाय कॉफ़ी वगैरह गर्म पीने से उन्होंने मुझे मना किया था। तो डॉक्टर ज़ाहिर है जो वो कहते हैं, क्योंकि वो ज़ख़म था अभी दांतों में, तो वो कह रही गर्म उसको अच्छा नहीं करेगा ठीक, तो ठंडा पियो और ठंडे से जल्दी ठीक हो जाएगा। और एक उन्होंने मुझे दिया था जी, मुंह में जो है ना वो होता है कोई पानी, मुंशपुल कहते हैं जी, उसको क्या कहेंगे यहाँ पे। तो वो मुझे दिया था, उससे जो है ना मैंने वो करना था, माउथ वॉश ही कह लें कोई एक होता है। तो वो उसके लिए गरारे करने थे, मैंने उसको 30 से 1 मिनट के लिए, सेकंड के लिए उसको मुंह में रखना था, और मैंने वो फिर उसको निकाल देना था। तो वो उन्होंने कहा था 7 दिन के लिए करना है, इससे जो ना ज़ख़म वगैरह जो ना जल्दी अच्छे हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे।
यहाँ पे देख रहे हैं जी अगले दिन जैसे कि मैंने बताया बना रही हूँ जी पुलाव। जैसा कि बताया कि बहुत भूख लगी थी लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या पकाऊँ, ऐसा पकाऊँ कि कुछ मैं भी खा सकूँ। तो बच्चों से भी मशवरा करके सलाह करके उनसे पूछ के यहाँ पे बना रही हूँ जी मैं वेजिटेबल पुलाव। ज़ाहिर है नरम से ही करके मैंने बनाए चावल के, चलो चावल तो खाए ही जाएंगे, सब्ज़ी वगैरह अगर ना खाएगी लेकिन चावल तो खाए जाएंगे ना मुझसे। तो मैंने पुलाव यहाँ पे कर लिया जी तैयार। और ये है जी यहाँ पे कर रही हूँ मैं रोल फ्राई। ये लेके आई थी जी हिना, एक जब आई थी तो लेकर आई थी, तो उस दिन फ्राई नहीं किए, तो फिर नेक्स्ट डे मैंने कहा चलो बच्चों को ना पुलाव के साथ मैं बना देती हूँ। तो उसने कहा था कि बच्चों को ना वो मैं कर देती हूँ, मैंने कहा नहीं बाद में खा लेंगे वो, तो बाद में नहीं किए, तो नेक्स्ट डे फिर मैंने ना उनको चावलों के साथ पुलाव के साथ बना दिया। थैंक यू हिना जी। तो ज़ाहिर है उसने बड़ा कहा कि मैं आपको कुछ पका देती हूँ, बना देती हूँ। मैंने कहा जब मैंने कुछ खाना ही नहीं तो क्या आप बनाओगी। तो उसने बड़ा मुझसे पूछा, बड़ा कहा, लेकिन मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ ठीक से हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गए हैं जी कबाब भी फ्राई हो गए हैं, रोल फ्राई कर लिए हैं मैंने। और दूसरी साइड पे जो है ना मैंने चावलों को दम लगा के आलू भी मैंने बॉयल कर लिए थे काट के छील के, और फुल्कियाँ भी मैंने भिगो ली थी। तो सोचा कि साथ ज़ाहिर है दाल वगैरह तो नहीं, चटनी वगैरह होती है, सलाद मैंने बनाया नहीं, सलाद था पड़ा हुआ लेकिन वो सही नहीं था, तो मैंने ऐसे ही ना बस टमाटर वगैरह और खीरा वगैरह काट लिया था। तो यहाँ पे हो रही हैं जी पकौड़ियाँ तैयार। दही में मैंने नमक और वो चाट मसाला वगैरह डाल के उसको मिक्स कर लिया था, लस्सी टाइप बना लिया था और पकौड़ियों के अंदर शामिल कर लिया था। सलाद मैंने इसके लिए नहीं काटा, प्याज और टमाटर जैसे मैं ऊपर डालती हूँ तो वो बच्चे भी पसंद नहीं करते प्याज ज़्यादातर, तो मेरा भी ज़ाहिर है मैंने खाना ही नहीं था, सख्त चीज़ चबाई नहीं जाती, इसलिए फिर मैंने खाली जो ना आलू फुल्कियाँ ही बना ली। तो बस यही है जी, खाना जो हमारा हो गया जी रेडी। देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, जो दम पे लगाया था चावल उसको खोलेंगे जी अब दम, तो बहुत ही मज़ेदार, खुशबू तो बड़ी प्यारी आ रही थी जी। कलर इतना ज़्यादा नहीं निकला लेकिन कोई बात नहीं जी, चावल तो हमारे बन गए ना जैसा कि था। मेरी कोशिश थी कि चलो नरम से चावल मैं बना लूँगी तो बच्चे भी खा लेंगे और मैं भी शौक़ से खा लूँगी। तो 2 दिन बाद समझे जी मैंने यहाँ पेट भर के मैंने खाना खाया। बेशक मैं ज़्यादा ना चबाती लेकिन मैंने अच्छे से मैंने खाना खाया 2 दिन बाद। जैसे कह लें कि बंदे ने रोज़ा ही रखा होता है जी। जब कोई चीज़ होता है ना परहेज़ करना तो फिर इंसान का दिल करता है कि और ज़्यादा खाए, कोई ना कुछ चीज़ कोई खाता रहे। यहाँ पे देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह खाना हो गया जी तैयार और बच्चों को खाना पेश किया जा रहा है जी। यहाँ पे बच्चे बड़े खुश थे कि कबाब भी हैं और जो ना पुलाव भी है और दही फुल्कियाँ भी है। तो बस जी हमने खाना एंजॉय किया। नेक्स्ट डे गई फिर जी मैं यहाँ पे गई थी अपनी फ्रेंड हिना के घर, वहाँ पे भी उसने खाना वाना बनाया हुआ था, तो मैं सही तरह से ना वो क्लिप नहीं ले पाई क्योंकि ज़ाहिर बारिश हो रही थी और मैं जल्दी जल्दी में गई हूँ और अंदर जाकर बैठी, बस मगरिब पड़ी और मगरिब की नमाज़ पढ़ के हम जो है ना घर से बाहर निकल आए, क्योंकि मैंने थोड़ी ग्रोसरी करनी थी। जैसे कि बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं उनके लिए ग्रोसरी करनी थी और बच्चों को लेनी थी जी बबल टी। उसका बस इन्होंने, बेटा चुप कर जाओ बेटा, बस क्या हो गया, चलो 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 चलो। हाँ ये है तुम्हारी बबल टी, देख लो 450 एक है मीना हटो। 499 की एक है 99 की कर दी, wie ist das 50 से 99 पूरा चला जी। बबल टी हमने ले ली जी। यहाँ पे जी बबल टी की जो उन्होंने प्राइस तो ज़्यादा रखी थी लेकिन वहाँ पे डिस्काउंट था जी 50%। वो हमने गौर ही नहीं किया, देखा नहीं, और 4 के साथ समझे जी एक बबल टी हमें फ्री मिली और 2 चीज़ें और हमने ली थी तो वो भी हमें फ्री ही मिले, तो अच्छा उन्होंने डिस्काउंट किया था। तो यहाँ पे बस हम रेलवे से हम करेंगे जी अपनी शॉपिंग वगैरह जो जो लेना था। हिना ने भी ले लिया मेरी फ्रेंड ने, और यहाँ पर लीजिए उसने आइसक्रीम के बच्चों को ना अभी खिला देंगे ठंड ठंड में आइसक्रीम। यहाँ पे देख रही थी ज्वेलरी, मैं और हिना तो मामा कुछ पसंद करन खलो जाते, बच्चे भी ना लीजिए सब तो पहले कि असी पहले ले लीए हम अगली बारी से इनको पसंद आए ना इन्होंने लेनी लेनी जी। किधर है तुम्हारी, और खा रही है और खा रही है और खा रही है, सारे खा रहे हैं। मायरा आपने खा ली, चलो खाओ जी ठंड चाय आइसक्रीम निकालो। 179 की है। एक पैकेट ही ले लो पापा के, लाल देखो जरा इतनी सारी नहीं पता क्या मैं हीरा उस वाली में हाँ रखो ना, वो फुल हो गई है। चलो दोनों दोनों जरा एंड दिखाओ जरा, दोनों दोनों डालियाँ है ना, दो दो बहनें कठियाँ कठियाँ। चलो जी रेवा के बाद आ गए थे जी हम यहाँ पे आल्डी, और यहाँ पे देखिए जी हमने लेनी थी बड़ी ट्राली। इतना सामान खरीदने का कोई वो नहीं था कि हमने इतना सामान खरीदना है, तो 2 छोटी ट्रालियाँ ले ली कि चलो बच्चे ज़िद कर रहे थे तो मैं कहा 2 ले लेते हैं। तो वो भी 2 जो है ना भर चुकी थी जी माशाल्लाह, काफ़ी भरपूर जो है ना हमने ग्रोसरी कर ली थी माशाल्लाह। 2024 की हमारी फ़र्स्ट और बिग ग्रोसरी हो गई जी यहाँ पे। हिना ने भी काफ़ी सारा सामान ले लिया था रेवे से भी और यहाँ से भी चीज़ें ले ली थी। तो यहाँ पर बस चीज़ें खरीद के हम चलने की तैयारी करेंगे। हिना को भी घर जाना था, वो अपने घर चली जाएगी। और यहाँ पर ये देखिए ये मंडे से जो चीज़ें लगनी
थी वो भी इन्होंने पहले से जो ना अरेंज करके तो रख दी थी। तो मैं यहाँ पे बच्चों को स्नैक्स वगैरह भी और भी जो जो उनकी चीज़ें ज़रूरत की चाहिए थी वो लेके तो बस यहाँ से अब जाने की करेंगे। काफ़ी सारा सामान हो गया था और बाहर हो रही थी जी बारिश भी, और उसको भी हमने देखना था, तो यही था कि बस जल्दी जल्दी ना बस अब घर को चलें। मौसम जो है ना काफ़ी ठंडा हो रहा था जी, ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन मज़ा आया जी। हमने बच्चों के साथ जो है ना एंजॉय किया, बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया। छुट्टियों के बाद ये लास्ट उनका था जी कि कुछ अब स्कूल खुल जाने हैं, और वही बोरिंग जो है ना बच्चे जो है ना फिर बेचारे बोर होंगे, स्कूल घर और घर से स्कूल, बस यही चलता रहेगा पूरा वीक। चलो जी, यहाँ पे देखिए जी हो गई है जी हमारी 2024 की ग्रोसरी हो गई है जी, पहली ग्रोसरी हमारी माशाल्लाह। और आपको पता है कि इन चीज़ों के बगैर तो गुजारा ही नहीं है, जितना भी करें ग्रोसरी उतनी ही कम है। बच्चों ने जाना जी, मंडे से स्कूल स्टार्ट होने हैं, और सोचा कि जो जो ग्रोसरी थी हमने करनी थी वो कर ली है। बच्चों के लिए गए थे जी हम ये ख़ास बबल टी लेने के लिए, बच्चे भी साथ थे जी। वालेकुम अस्सलाम। ये बबल टी का इन्होंने बड़ा वक्त डाला हुआ था जी, काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि बबल टी। तो वहाँ पे जहाँ से हम पीते थे फ्रेश नेट से, वहाँ से मिल नहीं रही, काफ़ी अरसे से उनकी ख़त्म हुई है। तो वहाँ पे ज़ाहिर है फ्रेश मिलती है, अब हम ये लेके आए जी। अब देखेंगे, टेस्ट करेंगे कि ये कैसी लगती है, बच्चों को भी टेस्ट कराएंगे। तो ये थी जी हमारी आज की जो है ना, आज की क्या सारी कह लें, मेरी जैसे कि तबीयत ठीक नहीं थी, दांतों की वजह से दर्द था, तो मैं बोल नहीं पा रही थी, और मैं अपनी वीडियो जो है ना, व्लॉग जो है ना, मैं वो अपलोड नहीं कर पाई। तो ये है जी हमारी 2024 की माशाल्लाह ग्रोसरी। जैसा कि बताया कि 2-2 दफ़ा मैं ग्रोसरी करके ले आई हूँ, और 2-2 दफ़ा जो है ना हस्बैंड जी ग्रोसरी करके ले आए हैं। तो ऐसे ही चलता रहता है जी माशाल्लाह, बच्चों वाले घर हों तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो करती हूँ भाई यहीं पे मैं अपनी वीडियो को ख़त्म। अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपके घर में भी खैर बरकत, रोज़ी रिज़्क़ में भी खैर बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Yeah.